आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप के लिए हम एक मॉडल पेपर श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जो आपका एग्ज़ाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एनडी का। उसके लिए जीएस और जीके का बेहतरीन कॉन्सेप्ट पुराने पेपर पर आधारित उन्हीं पेपरों से जो पुराने आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों से एकदम मिलते जुलते जो आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिल सकते हैं या उन्हीं क्वेश्चनों को एक्सपेक्टेड कि इनकी आने की संभावना, ऐसे क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके लिए एग्जाम नगरी लेकर आया है बिल्कुल निःशुल्क। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सबसे पहले आप हमारे चैनल जिसको देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। इसी तरह डेली क्लास होगी और आपको बेहतरीन निःशुल्क तैयारी फ्री मतलब निःशुल्क तैयारी आपकी एग्जाम नगरी करवाएगा। चाहे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का देख रहे हो या फिर कोई भी अन्य एग्ज़ाम जो प्रतियोगिता परीक्षाएं अभी आने वाले हैं और होने वाली हैं, चाहे उस पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमटीएस एग्ज़ाम हो या अन्य कोई ऐसा एग्ज़ाम, या आप वीडियो री एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये जो जीएस जीके की आपको सभी एग्ज़ामों में काम देगी। मतलब सभी एग्जामों में अच्छे नंबर गेन कराएगी और आपको सफलता दिलाएगी, आपका सिलेक्शन कराएगी। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे आपको क्लास मिलती रहे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वगैरह, तो आप हमारे नोट्स पीडीएफ नोट्स ये टेलीग्राम पे लिंक है, एग्ज़ाम नगरी डालेंगे नोट्स पीडीएफ का, आप वहाँ से जुड़ जाइए। या मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समान अध्ययन है और समान विज्ञान है, ठीक है। आप देखिए इनमें किसी की भी तैयारी कर रहे हो, देखिए एलटी गेट वगैरह में भी, एनवीडी एसएसबी में समान ज्ञान आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट एमटीएस एग्ज़ाम ग्रुप सीडी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एमटीएस का एग्ज़ाम, एसएससी जीडी हो, वीडियो री एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपलसी हो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें जीएस जीके आती है, सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो देखिए सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया। मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो सेलुकस। और मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका मेगस्थनीज की पुस्तक है। चलिए, और मेगस्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार, तो क्वेश्चन पूछता है चंद्रगुप्त के दरबार में कौन पर्यटक आया था? तो आप कहेंगे मेगस्थनीज। और किसके दूत के रूप में? तो सेल्कस, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला गया? तो देखिए जैन धर्म किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था और श्रवण बेला गया था, और एक पहाड़ी पर जाकर अपने प्राण जैन धर्म विधि से अपने त्याग दिए थे, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे अशोक आ जाता, अशोक ने बाद में कौन सा किया था? बुद्ध धर्म। और पहले अनुयायी किसका था? तो शैव धर्म का था, ठीक है। चलिए, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था बृहदत्त था। इसी की हत्या के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो पतंजलि। अब पतंजलि जो थे किसके दरबार में थे? पूछता है पतंजलि किसके दरबार में थे, कि किस समकालीन राजा के थे? तो पुष्यमित्र शुंग वंश, किसके? पुष्यमित्र शुंग, इसी के दरबार में पतंजलि जी थे, ठीक है। पतंजलि ने क्या लिखा? तो महाभाष्य के लिए पतंजलि और योग दर्शन भी लिखा है। पतंजलि किसके दरबार में थे? देखिए पुष्यमित्र शुंग, क्वेश्चन आ भी गया। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश का, कुछ आगे लिखा है कुषाण वंश, ठीक है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क पुरुषपुर राजधानी थी, ठीक है। कनिष्क के दरबार में कौन कौन थे? तो कनिष्क के दरबार में चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। अश्वघोष भी थे, ठीक है। चलिए, नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है। चलिए, आयरन सर्वाधिक पाया जाता है, तो आयरन सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? पालक के पत्ते। मिनी माता रोग कहाँ होता है? जल में। तो पिछली बार इलाहाबाद अगर हाई कोर्ट देखेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट
जो एग्ज़ाम हुआ था, चाहे सी हो चाहे डी में, उस पे आया था विटामिन ए। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो उसमें चावल आंसर आया था। और एक गाजर का भी आया था विटामिन से, और एक जल वाला भी आया था, कौन सा रोग। तो सभी में हमने जो चाहे इलाहाबाद ग्रुप सी डी का पेपर हो उससे लिया, और चाहे इलाहाबाद MTS जो हो रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो सभी क्वेश्चंस ऐसे लिए गए जो आपको एग्ज़ाम में आप सफलता दिला सके, और हो सकता है हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिले। तो पूरी क्लास ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा, नहीं आप बाद में पछताएंगे। चलिए, PDF के लिए बता दिया, एग्ज़ाम नगरी टेलीग्राम सर्च करिएगा, एग्ज़ाम नगरी UP टेट SSC करके, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप नोट्स PDF में चले जाइए, वहाँ पे मैं डाल दूँगा, ठीक है। या फिर मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस लिंक से डायरेक्ट चले जाइएगा, ठीक है। मिनी माता रोग कहाँ मिनी माता रोग होता है, जल में होता है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित दुग्ध विकास से, तो ये दुग्ध विकास होगा, दुग्ध विकास से। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं MS स्वामीनाथन। सेल्यूलोज बनता है ग्लूकोज में। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड। हरीन नहीं, ग्रीन है, ठीक है, ये ग्रीन है, ग्रीन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मसूड़ों में खून जो आता है किसी कमी कारण आता है, विटामिन सी की कमी के कारण। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, ब्लड आने लगता है, तो विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी का सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको आया था, देख लीजिएगा, आपके में छप सकता है। ये विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें, तो विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलता है। विटामिन ए हमारे किस लिए पाया जाता है, आँखों की रोशनी के लिए। विटामिन ए किस में पाया जाता है, गाजर में। रतौंधी किस कमी के बारे में होता है, तो विटामिन ए के कारण, ठीक है। चलिए, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त होता है कवक से। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है, तो क्या होता है, प्रोटीन। एंजाइम एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोटीन, ठीक है। चलिए, पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस, तो पौधे के लिए प्राणदायी गैस होती है CO2। कोशिका भित्ति होती है निर्जीव में। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है किसमें, कवक जनन कोशिका में, कवक जनन कोशिका में। लाल भूरे शैवाल पाए जाते हैं समुद्र में। पनीर बनाने के लिए काम होता है कवक, जिसको स्पर्जिल्स कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में दाग रोग कवक द्वारा होता है, जैसे दाग खुजली हो जाती है, किसके, कवक द्वारा होता है। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा प्राप्त होती है 9 कैलोरी। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था कैलोरी का, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके हूबहू आपको दिख सकता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी MTS दे रहे हो, या फिर आप CD इलाहाबाद हाई कोर्ट का दे रहे हो। एंटीबॉडीज़ के निर्माण में सहायक होता है, या वीडियो एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये परफेक्ट क्लास है और रोज डेली चलेगी। एंटीबॉडीज़ के निर्माण में सहायक होता है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण सहायक होता है एंटीबॉडीज़ में। चलिए, नाड़ियों को स्वस्थ रखता है और तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित कराता है, तो कैल्शियम नाड़ियों को स्वस्थ रखता है तथा हृदय की धड़कन सुसंचालित कराता है। पित्त रस निकलता है, तो यकृत लीवर से निकलता है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। ये क्वेश्चन आ चुका है UP SSC पेट के एग्जाम में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है। कौन सा अधिकार आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो भैया व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ह्वांगो नदी किस सागर में गिरती, तो ह्वांगो नदी पीत सागर में गिरती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो 123 के अंतर द्वारा, और राज्यपाल को हो जाए तो 213 के अंतर द्वारा। राज्यपाल 213 और राष्ट्रपति 123 अध्यादेश। सरदार सरोवर परियोजना राज्य गुजरात किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। चलिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी पूछ ले, इसी में स्थायी आ जाए, स्थायी तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति जो थे। बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है, तो बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व स्थित है कर्नाटक राज्य में।
उच्चतम न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। ऐसी क्लास के लिए हमारे चैनल को आप जाइए, ये लिंक है या इस लिंक को जो आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में बगल में सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको क्लासें मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।